लखनऊ की ठंडी सुबह थी। शहर की गलियों पर अभी हल्की हल्की धुंध तैर रही थी। सड़क किनारे चाय की दुकानों पर लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। भीड़ के शोर के बीच अचानक एक जिप्सी की सायरन गूंजी और लोगों की नजरें उसी ओर मुड़ गईं। जिप्सी से बाहर उतरी आईपीएस अंजलि सिंह। उम्र 35 साल, तेज नजरों वाली, खाकी वर्दी में कड़क अंदाज, मगर चेहरे पर कहीं ना कहीं एक अजीब सा सूनापन। वह जिला पुलिस प्रमुख थी। लोग उसका नाम इज्जत और डर दोनों में लेते थे। लेकिन अंजलि की निजी जिंदगी एकदम खाली थी। बचपन में पिता की मौत हो गई थी। मां ने संघर्ष करके उसे पढ़ाया। रिश्तेदारों ने ताने दिए, लड़की है, पढ़ लिख कर करेगी क्या, मगर उसने सबको चुप कराया और आईपीएस बनने का सपना पूरा किया। आज वह अपने काम में सफल थी, मगर घर लौटने पर उसका अकेलापन उसे खा जाता था। शादी के लिए रिश्ते आए थे, लेकिन हर कोई उसकी वर्दी और उम्र से डर जाता। किसी ने कहा, ईप्स है, इसके साथ रह पाना आसान नहीं। धीरे धीरे अंजलि ने भी मान लिया था कि शायद उसका जीवन ऐसे ही बीतेगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल एसके स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी सच्ची कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। शहर से 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में रहता था आरव मिश्रा। उम्र 18 साल। कॉलेज में नया नया दाखिला लिया था। पिता एक छोटे दुकानदार थे और मां घर संभालती थी। आरव एकदम साधारण परिवार से था, मगर उसकी सोच बड़ी थी। उसे पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा का भी शौक था। अक्सर वह गली मोहल्ले में बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाता और बुजुर्गों की मदद करता। उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया, तू गांधी बनने चला है क्या? आरव बस मुस्कुरा देता, किसी की मदद कर देता हूं तो मुझे चैन मिलता है। मगर उसके भीतर कहीं एक दर्द भी था। वह देखता था कि उसके उम्र के लड़के पार्टी और मौज मस्ती में लगे रहते हैं, लेकिन उसके पास ऐसे शौक पूरे करने की सुविधा नहीं थी। उसे हमेशा लगता था कि जिंदगी उससे कुछ बड़ा काम करवाना चाहती है। एक शाम कस्बे की एक गली में मारपीट हो गई। कुछ बदमाशों ने एक गरीब दुकानदार से वसूली करने की कोशिश की। दुकानदार चिल्लाया, लोग तमाशा देखते रहे। तभी आरव ने आगे बढ़कर उन गुंडों का सामना किया। हाथापाई हुई, आरव घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसी समय वहां पुलिस की गाड़ी आ गई और गाड़ी से उतरी आईपीएस अंजलि सिंह। उसने देखा, एक दुबला पतला 18 साल का लड़का अपने लहूलुहान हाथों से 3 गुंडों का सामना कर रहा था। अंजलि तुरंत पुलिस वालों को आदेश देती है, सबको पकड़ो, एक भी बचना नहीं चाहिए। गुंडों को पकड़कर गाड़ी में ठूंसा गया। अंजलि आरव की तरफ बढ़ी, तुम पागल हो क्या? अकेले 3 गुंडों से भिड़ गए, जान जा सकती थी तुम्हारी। आरव ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, मैडम, अगर मैं भी सबकी तरह तमाशा देखता तो आज वो दुकानदार मर जाता। अंजलि उसकी आंखों में देखती रही। उस छोटे कस्बे के साधारण से लड़के की बातों में उसे एक अजीब सी परिपक्वता दिखी। उस दिन के बाद अंजलि का ध्यान बार बार उसी लड़के की तरफ चला जाता। उसकी हिम्मत, उसकी सादगी और सबसे ज्यादा उसकी इंसानियत। 2-3 बार और उनकी मुलाकात हुई, कभी थाने में, कभी किसी सामाजिक कार्यक्रम में। आरव भी अंजलि को देखकर झिझकता, लेकिन धीरे धीरे उसे भी एहसास हुआ कि इस सख्त दिखने वाली अफसर के दिल में एक नरमी छुपी है। एक दिन अंजलि ने उससे पूछा, आरव, तुम क्या बनना चाहते हो? आरव बोला, मैं आईएएस बनना चाहता हूं मैडम, ताकि किसी भी गरीब की आवाज दबाई न जा सके। अंजलि ने पहली बार किसी को देखकर मुस्कुराया, तुम्हें तो पुलिस में होना चाहिए था। तुम्हारी हिम्मत कमाल की है, तुम्हारी हिम्मत कमाल की है। धीरे धीरे अंजलि और आरव की नजदीकियां बढ़ने लगीं। लेकिन जब यह बात कस्बे और शहर में फैलनी शुरू हुई तो लोग बातें बनाने लगे। अरे सुना क्या, 35 साल की आईपीएस और 18 साल का लड़का, हद है, औरत जवान लड़के को फंसा रही है। ये रिश्ता तो समाज के खिलाफ है। यहाँ तक कि अंजलि के विभाग में भी अफवाहें फैल गईं। सहकर्मी कानाफूसी करने लगे, आईपीएस होते हुए भी ऐसी हरकतें, बदनामी हो जाएगी। अंजलि के सामने 2 रास्ते थे, या तो वह समाज के डर से पीछे हट जाए या फिर अपने दिल की सुन ले। आरव के माता पिता पहले तो विरोध में थे। पिता बोले, बेटा, ये रिश्ता समाज में हमें जीने नहीं देगा। माँ रो पड़ी, लोग ताने देंगे, तू तो अभी बच्चा है। मगर आरव अडिग था, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं 18 साल का हूँ और मैं जानता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। अगर अंजलि जी मेरी जिंदगी में है तो मैं किसी की परवाह नहीं करता। दूसरी ओर अंजलि ने भी तय कर लिया, मैं अब और अकेली नहीं रह सकती। अगर आरव के साथ रहकर मैं सुकून पा सकती हूँ तो मुझे समाज की परवाह नहीं। और फिर एक दिन दोनों ने अदालत में जाकर शादी कर ली। जैसे ही शादी की खबर बाहर आई, पूरे शहर में हंगामा मच गया। अखबारों की सुर्खियां बनी, आईपीएस अधिकारी ने 18 साल छोटे युवक से की शादी। समाज में हलचल, सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे, लोग मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता लड़के को प्रमोशन चाहिए था, कोई कहता औरत ने जवान लड़के को फंसा लिया। लेकिन इस सब के बीच अंजलि और आरव साथ खड़े रहे। उनकी आंखों में सिर्फ एक भरोसा था कि वो एक दूसरे को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। कोर्ट से शादी कर वापस आने के बाद
दोनों का पहला दिन अजीब था। आरव ने अपने छोटे से घर में कदम रखा। दीवारें टूटी फूटी थीं, छत पर सीलन थीं, मगर वहां एक सुकून था, क्योंकि अब अंजलि उसके साथ थी। अंजलि ने पहली बार किसी और के घर को अपना घर कहा। वह मुस्कुराई। तुम्हारा घर छोटा है, लेकिन बहुत प्यारा है। यहां मुझे अपनापन महसूस हो रहा है। आरव ने कहा, मैडम, अब तो आपको नाम से पुकारना पड़ेगा। अंजलि हल्का सा शर्माकर बोली, तो क्या मुझे भी तुम्हें श्रीमान कहना होगा? दोनों की हंसी में उस दिन की सारी थकान मिट गई, मगर अगले ही दिन से मुश्किलें शुरू हो गईं। पड़ोसी फुसफुसाने लगे, आईपीएस अफसर होकर इसने तो परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। 35 साल की औरत 18 साल के लड़के की पत्नी, ये तो गलत है। आरव जब कॉलेज गया तो वहां भी दोस्त ताना मारने लगे, क्लासमेट की बजाय आईपीएस से शादी कर ली, तूने तो बड़ा जैकपॉट मार लिया। लेकिन आरव ने हर बार शांत रहकर कहा, जिसे मैं चाहता हूं उसी से शादी की है और कुछ मायने नहीं रखता। कुछ दिनों बाद स्थानीय अखबारों और न्यूज चैनलों ने खबर बना दी, आईपीएस अधिकारी अंजलि सिंह ने 18 साल के युवक से रचाई शादी, क्या यह समाज को स्वीकार होगा? टीवी डिबेट्स होने लगी। कुछ लोग अंजलि को मजबूत महिला कहकर सराहने लगे, मगर ज्यादातर लोग सवाल उठाने लगे, क्या यह रिश्ता भारतीय संस्कृति के खिलाफ नहीं है? क्या आईपीएस अफसर को ऐसा कदम उठाना चाहिए था? अंजलि ने देखा कि उसकी प्रोफेशनल इमेज दांव पर लगी है। वह जानती थी, अगर उसने चुप्पी साधी तो अफवाहें और बढ़ेंगी। जिले के एक स्थानीय नेता, जो अंजलि से पहले ही खफा थे क्योंकि उसने उनके गुंडों पर कार्रवाई की थी, उन्होंने इस शादी को मुद्दा बना लिया। उन्होंने मीडिया में बयान दिया, एक आईपीएस अधिकारी का ऐसा आचरण विभाग की बदनामी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अचानक यह निजी रिश्ता राजनीति का हथियार बन गया। अंजलि के ऊपर निलंबन की तलवार लटकने लगी। इस बीच आरव भी टूटने लगा था। वह देखता कि लोग उसकी पत्नी को गालियां देते और वह कुछ नहीं कर पाता। कई बार उसे लगा, शायद उसने अंजलि की जिंदगी और कठिन बना दी है। एक रात उसने अंजलि से कहा, अगर तुम्हें लगे कि यह रिश्ता तुम्हारे करियर में बाधा है तो मैं पीछे हट जाऊंगा। अंजलि गुस्से से भर उठी, आरव, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें किसी मजबूरी में अपनाई हूं? मैं आईपीएस हूं और आईपीएस होने का मतलब है डर के आगे खड़ा होना। अगर मैंने शादी की है तो मैं उसके साथ हर लड़ाई भी लड़ूंगी। आरव ने पहली बार समझा, अंजलि सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि योद्धा भी है। मामला अदालत तक पहुंचा। याचिका दाखिल हुई। 18 साल का लड़का परिपक्व नहीं होता, उसकी शादी एक 35 साल की महिला से मान्य नहीं हो सकती। अंजलि खुद कोर्ट में खड़ी हुई। उसने कहा, माय लॉर्ड, कानून कहता है कि 18 साल का व्यक्ति बालिग है। वह वोट दे सकता है, देश की सेना में भर्ती हो सकता है, अपनी जिंदगी के फैसले ले सकता है, तो फिर अपने जीवन साथी का चुनाव क्यों नहीं कर सकता? उसकी दलीलें पूरे कोर्ट रूम में गूंज उठीं। जज ने भी माना, यह रिश्ता समाज की नजर में असामान्य हो सकता है, लेकिन कानून की नजर में पूरी तरह वैध है। अदालत का फैसला आने के बाद विरोध की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। लोग अब भी ताने देते, लेकिन अंजलि और आरव अब और मजबूत हो चुके थे। आरव ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और आईएएस की तैयारी शुरू कर दी। अंजलि ने अपने काम में और जोश झोंक दिया। धीरे धीरे लोग यह मानने लगे कि उनकी जोड़ी अजीब जरूर है, लेकिन सच्ची है। कुछ महीनों बाद अंजलि और आरव को एक कॉलेज में प्रेरणा सेमिनार के लिए बुलाया गया। स्टेज पर खड़े होकर आरव ने कहा, लोगों ने हमारी शादी को मजाक समझा, लेकिन आज हम खड़े हैं क्योंकि हमने समाज के बजाय अपने दिल की सुनी। उम्र सिर्फ एक संख्या है, असली रिश्ता भरोसे और सम्मान पर टिकता है। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अंजलि की आंखें नम हो गईं। उसे लगा, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत यही है कि उसने अपनी कहानी से औरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। समाज धीरे धीरे मानने लगा कि उम्र से रिश्ते तय नहीं होते। आईपीएस अंजलि और 18 साल के आरव की शादी अब विवाद नहीं बल्कि प्रेरणा बन चुकी थी। उनकी जोड़ी ने यह साबित किया, प्यार और सम्मान की कोई उम्र नहीं होती। अगर हिम्मत है तो समाज की हर दीवार गिराई जा सकती है। और इस तरह एक ऐसी कहानी खत्म हुई जिसने हजारों लोगों की सोच बदल दी।